जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि की जय। जो बोले सो कुशाल भगवान वाल्मीकि अजर बंतर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये मेरे प्लांट कुछ बहुत ही ओल्ड प्लांट है और मुझे आप सभी के सामने इन प्लांट को शेयर करना पड़ रहा है। कम से कम देखिए, ये प्लांट 3 साल पुराने प्लांट है और मुझे आप सभी के सामने ये प्लांट इसलिए शेयर करने पड़ रहे हैं ताकि आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट तौर पर अपने घर में बहुत आसानी से लगा सके और बहुत ज़्यादा इनसे फूल ले सके। देखिए, मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लांट लगाने होंगे। तो ये कुछ बिगोनिया के प्लांट है। बिगोनिया की बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है। मैंने आप सभी के सामने कुछ महीने पहले अपने बिगोनिया के प्लांट शेयर किए थे और वो प्लांट बिना फूलों वाले प्लांट थे और उनके पत्ते कुछ डिजाइनदार थे। देखिए, इनके पत्ते आपको कुछ ज़्यादा चमकदार दिखाई देंगे और इनके पत्ते कुछ बहुत ही बड़े साइज़ के ज़रूर होंगे और इनके पत्तों में आपको छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत गुलाबी कलर के फूल खिलते हुए दिखाई देंगे। ये प्लांट देखिए फूलों वाले प्लांट है। परमानेंट तौर पर आप इन्हें बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। इन्हें आप किसी भी आसपास की नर्सरी से ले सकते हैं। इनका ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता। ये बहुत आसानी से आपको 80 या 70 रुपये के पोट में लगे हुए बहुत ही आसानी से आप इन्हें ले सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि बिगोनिया को बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा भी बनाया जा सकता है। बिगोनिया को चाहे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। और देखिए, इस समय विंटर का समय चल रहा है। ये ज़्यादातर तो विंटर के समय में आपको बहुत ज़्यादा कहीं पर भी दिख जाता है, तो आप इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगा लीजिए। और बिगोनिया की देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरती क्यों होती है, इनके फूल बहुत ज़्यादा गुच्छों में बनते हैं और जिस समय सर्दी का मौसम होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, तो आप इन्हें देखिए कोहरे में भी बहुत आसानी से रख सकते हैं। कुछ हमारे फूलों के प्लांट देखिए परमानेंट नहीं होते और जिस समय विंटर का समय आता है और कोहरे का समय होता है तो वो कुछ ज़्यादा कोहरे की मार सह नहीं पाते। फिर भी देखिए, बिगोनिया को आप यदि कुछ ज़्यादा विंटर के समय में लगा लेते हैं तो इसे आप कोहरे में भी बहुत आसानी से रख सकते हैं। कई बार देखिए, दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा कोहरा होता है और हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक होता है। पर देखिए, बिगोनिया कोहरे को भी बहुत आसानी से आप इसे यदि कुछ ऐसे कोहरे में भी रख देते हैं तो ये बहुत आसानी से कोहरे को भी सहन करने वाला प्लांट होता है। तो आप इस खूबसूरत बिगोनिया को ज़रूर लगाएं। और देखिए, बिगोनिया की ज़्यादा ही खूबसूरती क्यों होती है, इनके फूलों से ज़्यादातर छोटे छोटे आप गुच्छे देख पाएंगे और इनके पत्तों में बहुत ज़्यादा चमक होती है। इनके पत्ते कुछ ज़्यादा कलर वाले भी होते हैं और फूलों के साथ साथ देखिए इनके पत्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। देखिए, फूल तो इनके गुच्छों में ही ज़्यादा बनते हैं। ज़्यादातर बिगोनिया के फूल गुच्छों में क्यों बनते हैं, देखिए बिगोनिया की फूलों की इतनी ज़्यादा गुच्छों वाली वैरायटियाँ होती है कि इनके अनगिनत फूलों के कलर होते हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा अलग अलग रंग बिरंगी फूल होते हैं। और देखिए, मैं आपको ये प्लांट शेयर कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें 2 बहुत ही खूबसूरत पॉट है और प्लांट देखिए मुझे आपके सामने थोड़ा पास से दिखाने होंगे और बताना होगा। देखिए, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट कुछ ज़्यादा बड़ी हाइट के ही नहीं होते और फिर भी देखिए मैंने अपने ये प्लांट आप सभी के सामने शेयर किया और ये बताया कि देखिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे समय बाद मुझे आप सभी के सामने शेयर करने पड़ रहे हैं और आपको ये बताना पड़ रहा है कि आप बिगोनिया को बहुत आसानी से अपने पास परमानेंट तौर पर रख सकते हैं। कई बार देखिए, हम इन बिगोनिया को विंटर के समय में लेकर आ जाते हैं, हम इन्हें बहुत आसानी से अपने घर में रख लेते हैं और कुछ धीरे धीरे गर्मी का समय आता है तो गर्मी के कारण देखिए बिगोनिया कुछ ज़्यादा धूप के कारण और कुछ गर्मी की हिट के कारण चल ही नहीं पाता। पर देखिए, बिगोनिया को आप कभी भी लेकर आते हैं तो इसे ठंडे मौसम में ही आप ज़्यादातर लेकर आ जाते हैं। सर्दी के समय में तो आपको ये बहुत ज़्यादा नर्सरी पर देखने को मिल जाएगा और ये कई बार आपको छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में भी मिल जाते हैं। और जिस समय देखिए आपको ये प्लांट छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में भी मिल जाते हैं तो इनके फूल कुछ अलग अलग कलर के बहुत आसानी से आप देख लेते हैं और इन्हें लेकर भी आ जाते हैं। देखिए, यदि आप बिगोनिया को पॉलीथीन बैग में भी लेकर आते हैं तो आपको बिगोनिया कम से कम देखिए पॉलीथीन बैग में भी लगा हुआ फूलों से ज़रूर खिला हुआ होगा। देखिए, कई बार यदि आप बिगोनिया की पहचान भी नहीं कर पाते तो आप देखिए कई बार नर्सरी पर जाते हैं और नर्सरी वाले से ये पूछ लेते हैं कि देखिए ये भैया प्लांट किस चीज़ के है, फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, गुच्छेदार फूल है। तो आप देखिए बिगोनिया को यदि उनसे पूछ लेते हैं ये प्लांट बिगोनिया के प्लांट है तो आप इन्हें बहुत आसानी से लेकर आ जाते हैं और बहुत सस्ती कॉस्ट में आपको ये प्लांट मिल जाते हैं। पर देखिए, बिगोनिया यदि आपको कुछ सस्ते रेट में मिलते हैं तो आप इन्हें अपने पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक
रखें और रखना ही चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था, देखिए कई बार यदि बिगोनिया को हम लेकर आ जाते हैं, हमें ये सर्दी बहुत ज़्यादा फूल देते हैं। ठंडे मौसम वाले ज़्यादातर देखिए बिगोनिया के प्लांट होते हैं, और कई बार देखिए कुछ विंटर का समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इनके फूल खिलते हैं। और देखिए धीरे धीरे समर का समय आता है, तो समर के समय में कुछ गर्मी के कारण बिगोनिया के पत्ते और फूल दोनों ही देखिए पत्तों का साइज़ और फूलों का साइज़ छोटा छोटा होता चला जाता है, और इनके ऊपर देखिए पत्तों की छोटी छोटी कलियाँ ही रह जाती है। फूल तो देखिए कुछ भी नहीं रहते। फिर भी देखिए यदि आप चाहे तो बिगोनिया को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास बचा कर रख सकते हैं। आप इसे कई साइड एरिया में रख दीजिए, और आप इसे कुछ ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर ये प्लांट बहुत आसानी से सेव रहे और बचा रहे। और देखिए ये प्लांट 3 साल पुरानी प्लांट है, बहुत ही आसानी से इन प्लांट को आप अपने पास रख सकते हैं। देखिए कई बार आपको इनके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होती, और आपको ये भी पता नहीं होता कि हमारे प्लांट बिल्कुल परमानेंट प्लांट है या सीजनली प्लांट है। आपको देखिए कई बार बिगोनिया की जानकारी नहीं होती, आप इसे लेकर ज़रूर आ जाते हैं तो देखिए आपको सर्दी पूरे ये बहुत ज़्यादा गुच्छों में फूलों से खिले हुए दिखाई देते हैं, और इनके फूल बहुत ज़्यादा गुच्छे में बने हुए होते हैं। देखिए बिगोनिया के बहुत ज़्यादा फूलों के कलर होते हैं। आप देखिए कभी भी बिगोनिया को लेकर आते हैं तो आप देखिए अपने मनपसंद के बहुत ज़्यादा बिगोनिया के प्लांट बहुत आसानी से लेकर आ जाते हैं। तो देखिए मैं आपको ये बताऊँगा कि बिगोनिया की छोटी छोटी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा चमकदार क्यों होती है, किस लिए होती है। देखिए यदि जितनी इनमें चमकदार छोटी छोटी पत्तियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए विंटर के समय में इस समय इसे आप बहुत ज़्यादा पत्तों से भी और फूलों से भी भरा हुआ धीरे धीरे ये प्लांट देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि विंटर के समय में तो बहुत ज़्यादा फूलों से और पत्तों से भर जाते हैं, और कुछ गर्मी के कारण देखिए इन प्लांट को आप बहुत आसानी से यदि बचा लेते हैं तो बचा कर रख लेते हैं तो बच जाते हैं। कई बार देखिए बिगोनिया में गर्मी के कारण कुछ मैं आपको ये बता रहा था कुछ